तमिलनाडु टू मुंबई नॉन स्टॉप हो जाएगा ये। चलो आपको दिखाता हूँ मैं कौन से एप्स यूज करता हूँ फॉर माई चार्जिंग। बाय द वे नेक्सॉन को क्या स्पीड मिल रही है देखते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम सेलम। सो राइट नाउ इट इज़ देखिए 7 o'clock और मैं आराम से बात कर रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे सोए है। तो आज का प्लान बस हम रेडी है, चुप एकदम चुपचाप रेडी हो गए हम लोग हो गए। वी आर ऑल सेट टू लिव। लास्ट लेग ऑफ दिस ट्रिप चल रही है। आज का प्लान है बेळगाव या तो कोल्हापुर। डायरेक्टली जाना पता नहीं, वो देखेंगे, लेकिन 1200 किलोमीटर है तो बहुत ज़्यादा है यार। बेंगलोर भी क्रॉस करना है तो इतना ईजी नहीं है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो दोस्तों निकलते हैं फॉर महाराष्ट्र। आज अपन महाराष्ट्र मोस्ट प्रोबेबली एंटर कर लेंगे। तो बोलो गणपति बाप्पा मोरया, गजानन महाराज की जय, हर हर महादेव, जय श्री राम। भाई बहुत भूख लगी है यार। यहाँ पे देखो अभी एक चार्जर है, ये देखो ये साइड जियोन है और वो साइड भी जियोन है। भाई क्या खतरनाक काम चल रहा है यहाँ पे। चलो आगे जाते हैं, बहुत बैटरी है। वो वहाँ जियोन का उधर है, इधर अलग से और 4 चार्जर है, मतलब 2 मशीन है। ये सिर्फ ये 100 मीटर के रेडियस में, वहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 2, 9 गाड़ियाँ लग सकती है सिर्फ 100 मीटर्स में। सही में यार क्या इंफ्रा है ना साउथ में, साला टेंशन ही नहीं है साउथ में। मैं तो देख भी नहीं रहा हूँ चार्जर कहाँ है, ये तो गूगल मैप्स ने दिखा दिया। चलो 80 किलोमीटर होसूर के पहले है, 52% बैटरी देखो, और लास्ट चार्ज करके अपने हो गए देखो 248 किलोमीटर्स। कुछ खाया नहीं है, ऐसी भूख लगी है ना, वो जो पीक वाली भूख है वो भी चली गई मेरी। क्योंकि ईवी का एक ड्रॉबैक ये होता है कि यू ट्राई टू कंबाइन चार्जिंग ब्रेक एंड योर फूड ब्रेक। नहीं तो फिर कैसा नॉर्मली फटाक से जहाँ पे मिल गया क्विकली खा लिया और निकल गए। कर सकते, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो अलग से फिर रुकना पड़ेगा ना चार्जिंग के लिए। तो ये एक ड्रॉबैक है। अभी ये अपने को ऐसी एक ट्रिप करना है नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट कभी देखा नहीं ना तूने? नॉर्थ ईस्ट की करना है। कोशिश करेंगे आने वाले विंटर में नॉर्थ ईस्ट की एक ईवी ट्रिप करेंगे। उसको दिन ज़्यादा लगेंगे ना? उसको बहुत दिन लगेंगे। हाँ भाई ये क्या नाटक है, एनुअल पास है तो ये टोल प्लाजा पे बोल रहा है लास्ट लेन में जाओ। अभी हमारे कितने बचे हैं ट्रिप्स? 93 होंगे अभी, 92 93 होंगे। वैसे कैसे बैंगलोर से आते टाइम देखो डिक्लाइन था, एफिशिएंसी तगड़ी मिली थी 8-9 की। अभी देखो हम बैंगलोर चढ़ रहे हैं, मतलब बेसिकली थोड़ा इंक्लाइन है ना बैंगलोर होसूर, तो इफिशिएंसी अपनी तो 6.7 है। तो शायद अब तक उतना इंक्लाइन शुरू हुआ नहीं ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि बैंगलोर हाइट पे है, तो बैंगलोर से एग्जिट करते टाइम रेंज या माइलेज बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन बैंगलोर जाते टाइम थोड़ा कम मिलता है। अब देखते हैं, नॉट श्योर। और ये देखो भाई जगह जगह पे लंगर चल रहे क्या। वही मैं सोचूं दोस्तों इतने टाइम से कि ये अलग अलग क्यों लग रहा है। मतलब हम लोग जब साउथ जा रहे थे तब बैंगलोर होसूर के बाद रोड अलग अलग लग रहा था, ये वाला रोड अलग था। तो ये देखो ये कोई अलग ही हाईवे से भेज दिया है। ये देखो भाई यहाँ पे तो पूरा ट्रक ही पलटी हो गया यार। यूजुअली ऐसे जब ट्रक्स पलटते हैं ना उसमें सामान है, लोग टूट पड़ते हैं सामान पे, हाँ चोरी करने के लिए ऑफ कोर्स। और जस्ट इन केस अगर लिकर का ट्रक नीचे गिर गया, लिकर का, वो अकोला में हुआ था एक बार, हाईवे पे हम स्कूल में थे तो हमने सुना था इस बारे में। रातों रात मतलब पूरा गाँव टूट पड़ा। अकोला से भी लोग भाग भाग के चल 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 चल। ड्राइवर घायल था। ड्राइवर को तो गुंडा डालेंगे लोग। क्या टाइम पास चल रहा है यार। ट्रक तो ऐसे बंद पड़ते हैं यार इंडिया में, जैसे क्या मतलब हद है, इतनी ट्रक बंद पड़ते हैं। थोड़ा सा चढ़ाव उधर आला था हाल बंद, अभी हो गया। अभी कुछ करेगा वो, अब भी ठीक करके देता हूँ वो चालू हो जाएगा अभी। भाई मुझे लगता है अपने चार्जर्स है ना रिपीट होने वाले हैं। देखो होसूर में अपन ने जो पेट्रोल पंप में चार्जिंग किया था हम लोग वही रुके हैं। 33% बैटरी थी। राइट नाउ एक हार्डली 20 मिनट हो गया होगा, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया यहाँ पे और अपनी गाड़ी हो गई है देखो 71% चार्ज। क्या बात है भाई। 90 किलोवाट की स्पीड मिल रही है यहाँ पे, 14 रुपये यूनिट। अब जियोन का चार्जर 27 रुपये, ये 14 रुपये, 13 रुपये पर यूनिट का फ़र्क है। 50 यूनिट अपने को चार्ज करना था, मतलब 600-700 रुपये तो यही हो गए। उसके ऊपर GST, मतलब 700-800 रुपये का जो खर्चा है वो बच गया अपना। और ये देखिए बच्चे भी उठ चुके हैं, यहाँ पे चल रहा है देखिए ब्रेकफास्ट। तो पार्सल लेके आए थे इनके लिए, बस अभी फटाफट खाते हैं निकलते हैं। देखो बातों बातों में 73 हो गया देखो। चलो भाई काम में अपने हवा भी भर दिया है और सामने लेफ्ट वाले टायर पे अपना पोर्टेबल इन्फ्लेटर से भरना पड़ेगा, क्योंकि ये केबल इतनी पूर्ति नहीं है। और इसका जो 12 वोल्ट सॉकेट है ना पीछे डिक्की में भाई, अब ब्रांड ने ना सामने एक देना चाहिए था यार।
चलो भाई, अपनी चार्जिंग हो गया 99%, ट्रिप ए हो गया रीसेट। और इधर का अपना खर्चा हुआ है 835 और बीच में बंद हो गया था, पता नहीं फॉर सम रीजन 82। तो बेसिकली 900 रुपये में 33% से गाड़ी चार्ज हो गई है। क्या बात है भाई। और हवा भी मैंने भर ली है, तो देखो 34, 36, 36, 36, ये 34 की हो गया यार। एक अच्छा टायर शॉप नहीं मिल रहा है यार, अभी रैंडम जगह पे कहाँ करूँ ना ये सब, अब कोई ऑप्शन ही नहीं रहा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन 34 का है ये, चलो कोई नहीं। वेलकम टू कर्नाटका दोस्तों। तमिलनाडु में हमारा बहुत ही खूबसूरत सफर समाप्त होता है। अब एंटर कर रहे कर्नाटका, ऑल द वे कर्नाटका अभी क्रॉस करना है। कोशिश करेंगे आज के दिन पूरा कर्नाटका क्रॉस करके कोल्हापुर जो है 650 किलोमीटर बता तो रहा है, 11.25 घंटे प्लस 1 घंटा एक्स्ट्रा पकड़ लो खाने पीने का चार्जिंग का, तो 12 घंटे पकड़ लो। राइट नाउ इज 11:40। अभी कैसा टेंशन नहीं है, पेट में दाना पानी गया है, गाड़ी में भी दाना पानी गया है। बस ये बैंगलोर तुमकुर ये जल्दी क्रॉस हो जाए। क्या बोलूं मैं, कब सिंगर से मुन्नार की कीड़ा बन जाती है पता नहीं चलता। मुन्नार का कीड़ा पता नहीं, लास्ट ब्लॉक देखो। अभी ये जो क्यूट आवाज है ना, ये अभी एक सेकेंड भी नहीं लगता है। ट्राई करता हूँ मैं ऐसे शूट करने के लिए उसके वो वाला। नहीं यार, नहीं वो बात। अरे वो भी मेमोरीज है ना। कल रात को होटल पहुँचते पहुँचते रे बाप रे, ऐसे लगेगा अभी कांच ही फूटना बाकी है, इतना आवाज था गाड़ी में भाई साहब। वो क्या हुआ, पहले होटल में तुम रुक के ना और चेक करने गए रूम, तो उसको लगा आ गया अभी चलो उतरने का, मुझे बोलने लगी शूज पहनाओ शूज पहनाओ। फिर हमने बोला नहीं ये वाला नहीं लेते, नेक्स्ट वाला लेते, तो उसका हो गया फिर मूड ऑफ। भाई साहब ऐसा खतरनाक हो गया ना, फिर नेक्स्ट होटल के दरवाजे के दस्तक देने तक जो रोई है वो। ये तो शांति, ये तो ठंडी हो गई थी। क्या चल रहा है ये लाइफ में, कहाँ अटक गई हूँ मैं। तो मेरे को रोने का मौका ही नहीं मिलता। वो बड़ी होगी ना तो वो बोलेगी तुम जाओ भाई सिया को लेकर, मैं नहीं आ रही। हाँ मैं नहीं आ रही वहाँ। एक्चुअली टू ऑल द न्यू पेरेंट्स और अपकमिंग पेरेंट्स है जो नहीं है, जानना चाहते हैं, नहीं भी जानना चाहते तो सुन लो। 1 साल का बच्चा इज मैनेजेबल, 1 साल तक है ना। 1 साल से 2 साल इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इफ यू आर ट्रैवलिंग लाइक दिस, या कहीं पे भी इन जनरल। हाँ घर पे भी इट इज डिफिकल्ट ओनली। फिर 2 साल के बाद थोड़ा ठीक हो जाते हैं, थोड़ा ठीक है। फिर 2.5 साल पे एक और पढ़ाओ, फिर 3 साल बाद थोड़ा बेटर, और फिर 4 साल 5 साल बाद, तो फिर 5 साल बाद तो मेरे को लगता है सॉर्टेड हो जाता है। 4 भी इट इज गुड ओनली, 4 भी इट इज गुड, 5 तो एकदम परफेक्ट। 5 तो परफेक्ट। ये दोनों बड़े होके वीडियोस देखेंगे, बोलेंगे क्या तुम हमारा इतना सब कुछ शेयर कर रहे हो, क्या उड़ाते थे इतनी हमारी है? हमारी उड़ाते थे वीडियोस में। ये ट्रैफिक कब क्रॉस करेंगे यार, बहुत टाइम लगेगा। ये देखो भाई, ग्लाइडा का यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, 14 चार्जर है उसमें, 14 भाई साहब। दिस इज अ प्रूफ कि बैंगलोर में ईवी एडाप्टेशन सबसे ज्यादा है। नमा बेंगलुरु, जो भी बैंगलोर से देख रहे भाई, बहुत लोग बैंगलोर से देखते हैं। बैंगलोर का ना मुझे एक्चुअल ऐसा थोड़ा लाइव देखना है, 2-4 दिन रुक के थोड़ा हैपनिंग जगह पे घूम के। मैं काफी सुना है बैंगलोर के बारे में। लाइक अ फूल दोस्तों, लाइक अ फूल कभी कभी गूगल मैप्स काम करता है। मतलब अच्छा खासा नाइस रोड है। वो होसूर से हम आ रहे थे, नाइस रोड वहीं से था, पता नहीं, लेकिन कोई बोर्ड दिखा नहीं, कुछ नहीं दिखा, हमको पता चला नहीं। आ गए भाई, कोई तो बैंगलोर सिटी के अंदर आउटर रिंग रोड से भेज रहा था भाई, पीछे फुल ट्रैफिक, वो पुराना बाईपास होगा। अब भाई हम फ्रस्ट्रेटेड, क्या करें, देख रहा हूँ तो कोई हाईवे दिख ही नहीं रहा है, और वो भी अलग अलग लग रहा था। फिर हम रुके, फिर चेक किया, फिर यू टर्न मारा। अब भी नाइस रोड को अलग से गूगल मैप लगा, नाइस रोड, तो अपना समझ लो आधा घंटा बैंगलोर में वेस्ट हो गया, कम से कम आधा घंटा। 1:45 बजा है, हम 12 बजे बैंगलोर को एंटर किए थे ऑलमोस्ट। ओ ये देखो, फ्लाइंग फ्ली सर्विस, क्या बात है, रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली। अरे भाई साहब ये रास्ते क्या है, ये कोई बैंगलोर से है तो बताओ भाई आपके यहाँ पे रोड्स कैसे। जितना मैं देख रहा हूँ भाई IIM वाला रोड है ये ऊपर से मेट्रो जा रही है, ये तो अच्छा खासा मेन रोड लग रहा है। यहाँ पे भाई एंडुलेशन ऊपर नीचे देखो ना, गाड़ी कैसे हिल रही है, बीच बीच में तो ऐसा खुदा था ना भाई, मतलब ब्रोकन टर्मैक फुल। वो देखो उधर कैसा है, देखो ये देखो, एक बड़े बड़े गड्ढे, इतना टैक्स आता होगा बैंगलोर को, कर्नाटका को, फिर भी ऐसा यार वियर्ड है यार। ये तो मुझे लगता था मुंबई, एक्चुअली मुंबई में इतने गड्ढे है नहीं, मुंबई में खोद के रखते हैं साला, बहुत बार खोद के रखते हैं, वो इरिटेट होता है। बाकी मुंबई के रास्ते बना देते हैं, ऐसे नहीं ऊपर नीचे होते थोड़े, लेकिन रास्ते तो बन जाते हैं। इधर तो पूरा गड्ढे ही यार हर जगह। तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ करेक्टेड ऑन दिस टॉपिक। ये देखो लेफ्ट में, अरे भाई साहब क्या है ये, तो भाई साहब लग गए भाई रिंग रोड पे, और मान गए भाई बैंगलोर के अंदर वाले रोड्स को मान गए। बहुत सालों बाद मैंने ऐसे रोड देखे सिटी में। कोई बैंगलोर वालों लेट मी नो कमेंट्स में। पुणे लेफ्ट, चलो भाई पुणे दिख के अच्छा लगा है, क्या बात है। इन बैंगलोर पहुंचते पहुंचते
वो जो इफिशिएंसी है वो 6.2 6.1 ऐसा था, थोड़ा कम था, यूजुअली 6.5 होता है। तो जितना मुझे लगा था कि मैं 5.5 के आसपास आ सकता है या मे बी उससे कम या आसपास, वैसा कुछ हुआ नहीं। देखो ये होती थी महिंद्रा की ईवी, और देखो भाई आज महिंद्रा कहाँ पहुंच गया, वो गाड़ी के बाद सीधा ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी लॉन्च कर दिया महिंद्रा ने। चलो फाइनली वेलकम टू तुमकुर चित्रदुर्गा टोल वे। बच्चे सोए हैं इसीलिए खाने का आपने कोई प्लान नहीं किया है, हैवी ब्रेकफास्ट हो गया इसीलिए सोच रहे कि चलो वापस से कुछ ऐसी थोड़ा अर्ली इवनिंग खा लेंगे। बाकी ये तो अपनी रिटर्न जर्नी है, सेम चीजें हैं। जो भी देख रहा है यहाँ तक देख रहा है उसको मेरे ट्रैवल वीडियोस पसंद है, या तो फिर उसको ईवी का वीडियो देखना है, ईवी कंटेंट। लेकिन तगड़ा स्कोप मिला है ईवी कंटेंट को इस बार भी। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, नहीं तो भाई हम बाइक राइड करते हैं तो इसका आधा रिस्पांस भी नहीं आता है, विच इज वियर्ड। मतलब बाइक राइड लोगों को अभी ज्यादा देखना नहीं है मे बी, और मेरी ऑडियंस बड़ी हो गई है तो दे आर इनटू फैमिली कार, ये सब ट्रिप्स, ऐसा भी हो सकता है। देखो यार, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मेरा तो काम है कंटेंट बनाना। जो कंटेंट चलेगा वो मुझे ऑब्वियसली ज्यादा बनाना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक कि आपने कोई शॉप खोली और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कुछ कैटेगरी का सामान आपका ज्यादा बिक रहा है तो आप तो वो ज्यादा बेचोगे ना, बस वही बात। बाइक राइड में करता रहूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा रिस्पांस देके फिर थोड़ा सा लगता है कि क्या यार, उल्टा बाइक राइड में बहुत मेहनत है, और ये सब करके अगर रिस्पांस कम है तो फिर काहे को इतना लंबा जाने का, फिर अपना आसपास जाके खत्म करने का। वैसे भी जो बोल बच्चन लोग आप देखते हो जो बाइक के कंटेंट के वीडियोस बनाते हैं, ज्ञान वान सब देते हैं, वो कहाँ जाते हैं भाई? वो तो महाराष्ट्र स्टेट भी क्रॉस करके जाते हैं हार्डली। मैं तो भाई कितना स्टेट, हर साल एक दो बड़ी लंबी राइड रहती है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है ये, मोटो ब्लॉगिंग पहले जैसी नहीं रही, ऐसा मुझे लगता है। भाई पिछले आधे घंटे से जो भगा रहा हूँ ना मैं, वो जो भगा रहा हूँ, इतना बढ़िया रोड है, मस्त मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो 2-3 गाड़ी अपने साथ चल रहे थे, कोई सामने एक i20, उसके सामने 700, वो भी मस्त भगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोस्तों की गाड़ी है, वो भी अपने साथ ही चल रहे हैं, मजा आ रहा है भाई। टेक्निकली चाहूँ तो मैं सब उनके आगे निकल सकता हूँ, लेकिन नहीं ज्यादा हो जाएगा। ओ फ्लेक्सिंग नहीं, अभी जो ट्रूथ है ना, अभी क्या करें, जा तो सकता हूँ ना आराम से। तो अभी जो चार्जिंग ब्रेक 45 किलोमीटर, स्टिल 66%, इतना भगा रहा हूँ फिर भी देखो एफिशिएंसी सही है। क्यों? क्योंकि आई डोंट नो। ओके चलो, अपने सेम चार्जर्स रिपीट हो रहे हैं, और खुशी की बात ये है, ये वाला जो महिंद्रा चार्जर है अभी भी ये 16 रुपए इंट्रोडक्टरी ऑफर में है। वैसे बहुत लोग मुझे पूछ रहे कि आप कौन से चार्जिंग एप्स यूज करते हो, तो अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो सेम स्पॉट लग गई अपनी गाड़ी चार्जिंग पे, 135-150 किलोवाट की स्पीड मिल रही है। ये देखिए भाई 137 मैंने लगाई थी 55% पे, देखो बातों बातों में देखो 70-71 हो गई। भाई बढ़िया है भाई, 16 रुपये में इंट्रोडक्टरी ऑफर है, इसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। बाय द वे नेक्सॉन को क्या स्पीड मिल रही है देखते हैं। नेक्सॉन को मिल रही है 30 किलोवाट। अब ये क्या बात हुई भाई, नेक्सॉन को 30, इसको 150? तो देखो गाड़ी पे डिपेंड करता है। अब जैसे विंडसर 60 किलोवाट सपोर्ट करती है, नेक्सॉन ये पुरानी वाली शायद 30 सपोर्ट करती है, अपनी गाड़ी 180 तक सपोर्ट करती है, हालांकि देती 150 के ऊपर नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन गाड़ी पे डिपेंड करता है। चलो आपको दिखाता हूँ मैं कौन से ऐप्स यूज़ करता हूँ फॉर माई चार्जिंग। एक क्विकली बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी ऐप्स अगर आप मुझे पूछे तो देखो स्टैटिक, जियो BP, एक चार्ज जोन जो स्टैटिक में भी आते हैं, इनके काफ़ी चार्जेस लेकिन इनके अलग से भी रहते हैं। जियोन भाई साउथ में एक नंबर भाई। बाकी के जो एक्स्ट्रा है, जो सस्ती वाली चार्जिंग करना है तो HP ये सब इंडियन वाले में रखा है, इन केस अगर मिलता है तो। ये आ गया अपना राइस मील नॉर्मल वाला, ये मुडे मील, और यहाँ चल रहा है भाई ऑफिस का काम। तो ये देखो भाई मेरे पीछे BE6 है, इनकी गाड़ी अभी काइंड ऑफ 20% पे है, और उनका ना 15-20 मिनट से लोग बस चार्जर कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, मतलब EV लेना तो आसान है, लेकिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है, तो उसको स्टैटिक वैटिक कुछ भी नहीं पता। तो मैंने बताया स्टैटिक चार्ज जोन पे भी दिखा रहा है, बोल रहा है चार्ज इनके ऐप पे तो हुआ ही नहीं, बोल रहा है। तो ऐसी चीज़ें है, टेक्निकल इंटेंसिव थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए टू यूज़ एन EV, मतलब स्पेशली DC चार्जिंग के लिए। घर पे तो चलो हो जाएगा, लेकिन बाहर थोड़ा सा है, इसलिए मैं मेरे पापा को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता है उनको नहीं जमेगा ये सब, बाद में वो ये चिड़चिड़ करेंगे भाई क्या ले लिया मैंने। तो ये बात है, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, और ऐप्स यूज़ कैसे करना है, कैसे नेविगेट करना है, कैसा ट्रांजैक्शन करना है, ये सब पता होना चाहिए। यस चलो, अपनी गाड़ी तो देखो हो गई 100% बढ़िया, और अपने को चार्ज पड़ा देखिए 530 रुपीज़ 55% से, लेकिन 100 रुपये इसमें मेरे कॉइन्स जमा हो गए थे, तो वो 100 रुपये इसने काट लिए, मतलब बेसिकली 630 रुपीज़।
भाई आज दिन भर क्या मस्त वेदर है, मतलब अभी देखो रिमझिम बारिश शुरू हो गई है, 24 डिग्रीज। और इनफैक्ट पूरा दिन गाड़ी चलाया, एक बार मैंने 30 के ऊपर देखा नहीं है, लिटरली 27 28, बहुत ही मस्त वेदर है बाहर। कोल्हापुर इज 322 किलोमीटर्स, बेड़गांव एक 70 माइनस कर दो, 250-250 किलोमीटर बेड़गांव होगा, 100 किलोमीटर हो गया अपने को चार्ज करके, 78% बैटरी। अभी देखते कहाँ तक खींच पाते हैं। वो हो दोस्तों 18,000 देखिए किलोमीटर अपने ओडो हो चुके हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। मुंबई अभी भी 600 किलोमीटर है। ओके दोस्तों, तो प्लान के मुताबिक देखो, हमको ना बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, प्लान करनी पड़ती है। मतलब आपको लगता होगा ईवी पे गाड़ी चला रहे तो बहुत प्लानिंग की जरूरत है। देखो प्लानिंग ईवी के लिए नहीं, प्लानिंग हमको ये बच्चे सब मैनेज करने में ज़्यादा प्लानिंग लगती है। और अब बार 8:30 बज गए, डिनर का टाइम हो गया। हुबली हम पहुँच रहे हैं, जो अपना चार्जिंग ब्रेक हमने लिया था सेफ साइड वहीं पे वापस से चार्ज कर लेंगे, BPCL E-Drive, पैसा भी बच जाएगा। और रात को चार्जिंग का मुझे सीन नहीं चाहिए ऑब्वियसली, तो वो वहाँ पे लग चुकी अपनी गाड़ी चार्जिंग को। और ये बस यहीं पे अपना सेम स्पॉट, एग्जैक्टली सेम स्पॉट, जस्ट बाजू में रेस्टोरेंट है। अब टाइम हो गया खाने का, तो भाई रिस्क नहीं ले रहे, खाना वाना खा लेंगे। बच्चे उठ गए, देखो वहाँ पे Hyundai का भी है, तो वहाँ पे 2 गाड़ियाँ लगी हुई है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कोई नहीं लगा है, कमाल है यार। वो तो महंगा है भाई, वो तो 24 रुपये है, ये तो 14 रुपये है। मस्त काम करता है ये वाला। चलो कोई नहीं, अपने लिए अच्छा ही है। भाई अगर आज मैंने मुंबई कर लिया ना, तमिलनाडु टू मुंबई नॉन स्टॉप हो जाएगा ये देखो भाई, यहाँ पे एक सिनेलक्स ब्लैक मैट कलर की 9 भी आई है जो चार्जिंग पे लगी है, वहाँ विंडसर लगी है। भाई मुझे लगता नहीं इन लोग को पता है कि जस्ट 10 कदम दूर एक अच्छा खासा 60 किलोवाट इतनी ही स्पीड का चार्जर है। अब यहाँ पे गाड़ी लगाऊंगा तो 30 मिल जाएगा। मे भी पता भी होगा उनको, लेकिन उनको यहीं रुकना है बिकॉज रेस्टोरेंट बाजू में हो सकता है। ये देखो भाई, मुझे तो ऐसा लगा एक 7 में नॉर्थ में खा रहा हूँ। देखो तंदूर पराठा, वो भी पनीर वाला, सही एकदम नॉर्थ वाला फील आ रहा है। यहाँ पे आलू पराठा, चलो अच्छा है, खा रहे हैं ना लोग, चलो अच्छा है। मतलब आज थोड़ा पेट भर के खा रहे हैं। वो लोग थोड़ा इडली डोसा खा के पक गए एक्चुअली, राइस, हम भी थोड़ा सा पक गए, तो आज ये मंगाया है, बढ़िया। चलो भाई खा लेते हैं और फिर निकलते हैं। ये हो गए देखो 100% चार्ज, क्या बात है, क्या बात है। चलो टायर प्रेशर चेक कर लेता हूँ एक बार, 35, 36, 37, ठीक है। चलो ये देखो, पहले 72 बंद हो गया था, अभी 510, मतलब 600 रुपये भी नहीं लगे और अपन 50-55% से 100% हो गए। बढ़िया, चलो बेड़गांव तो बस आ ही जाएगा। राइट नाउ इट इज़ 10:30। आखिरी दिन में ऐसे ही होता है ना, ऐसा लगता है कि चलो यार अभी घर पे जाते हैं, अभी कहाँ वापस होटल करो, सामान निकालो, फिर बच्चों को रेडी करो, सुलाओ। आज तो बच्चे भी बोल रहे हैं मम्मा होटल ना। हाँ, आज तो हरिका भी बोल रहे नो होटल प्लीज। कश्मीर से आए थे तो वो तो भाई हमने हद ही कर दी थी। अम्बाला से हमने मुंबई कर लिया था। नहीं देखा तो भाई मेरी कश्मीर सीरीज जाके जरूर देखना अगर चैनल पे नए हो तो। भाई खतरनाक बारिश चल रही है देखो कब से। इनफैक्ट धारवाड़ से बेड़गांव देखो आगे अभी बहुत बारिश चल रही है। और थोड़ा धीरे बात कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे ना सो नहीं रहे जल्दी, तो इसीलिए थोड़ा नॉइज़ लेवल कम रख रहा हूँ मेरा। बाय द वे कितना किलोमीटर हुआ आज? 730 अब तक, क्या बात है। ऑलमोस्ट अभी निप्पानी के पास ही महाराष्ट्र बॉर्डर, तो महाराष्ट्र आ गया तो फिर कोई टेंशन नहीं अपने को, तो इसीलिए वो कॉन्फिडेंस जाग उठा है कि चलो भाई आज कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे, गाड़ी में एक नैप मारता हूँ, कैसे है थोड़ा फ्रेश रहूँगा तो थोड़ा बेटर रहेगा ना ड्राइविंग के लिए। महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं दोस्तों। देखिए वक्त छोड़ तो 1:20। तो बजे दोस्तों सुबह के 5। वो देखो वहाँ पे अपने सेनापति, और 1 घंटा भाई मैं सो गया था गाड़ी में। और जो गंदी हो गई ना गाड़ी, अरे बाप रे, जगह जगह पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, इतनी धूल मिट्टी डस्ट स्लश। अब तक रास्ते इतने बढ़िया चल रहे थे, अभी देखो रास्ते कैसे हो गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम, कहाँ है अपन? सातारा के पहले। यस, 1 से 1.5 घंटा मैं गाड़ी में सो गया था। ब्लॉग करने वाला था लेकिन मैं भूल गया। और अभी कॉफ़ी वॉफ़ी पी के एकदम थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहा हूँ। पुणे में अपन सुबह क्रॉस करेंगे, मे भी थोड़ा ट्रैफिक हो सकता है, लेकिन ठीक है अभी कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। और 1-1.5 घंटा गाड़ी शुरू थी तो 3-4% बैटरी थोड़ी सी कंज्यूम हो गई गाड़ी की। राइट नाउ एट 41%। ये देखिए 303 किलोमीटर हो गए। और अपना चार्जर देखो ये रहा 94। कोल्हापुर के आसपास क्या चल रहा है समझ भी नहीं आ रहा है, इतना घटिया हो गया हाईवे, इतना घटिया हो गया है। सो 27% पे अपने गाड़ी अपने लगा दिया देखो यहाँ पे चार्जिंग के लिए। अब मैंने सोचा था महिंद्रा के चार्जर आगे और 30-40 किलोमीटर है, लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, अपने को इतना प्रैक्टिस है इसीलिए मैं कर रहा हूँ।
नहीं तो आई डोंट रिकमेंड दिस। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था ये, अगर हो पा रहा है, देखो डिसाइडेड कुछ भी नहीं था, हो पा रहा है इसीलिए मैं कर रहा हूँ भाई। लंबा इतना राइड्स किया ना, उसकी वजह से मुझे ये सब चीज़ों का थोड़ा आइडिया अच्छा है, प्रैक्टिस। ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रो हूँ, लेकिन हाँ मुझे आइडिया प्रैक्टिस बहुत अच्छी है इसकी। लेकिन भाई ऐसे डायरेक्टली मत करना कभी, मतलब 1200 किलोमीटर एक दिन बहुत ज़्यादा होता है। चलो भाई थोड़ा आराम करते हैं। गाइस ये देखो न्यू खंबाट की टनल भाई, ये तो पता ही नहीं चला कब शुरू हो गया। एक साइड 1.3 किलोमीटर खंबाट की टनल यहाँ पे स्टार्ट होगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो अभी घाट जो है वो सातारा से अगर जा रहे हो पुणे की तरफ, तो आपको अभी घाट जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा टनल से हो जाएगा काम। ये देखो ये आ गया अपन बाहर, और ये इसका एक बड़ा सा वायडक्ट है, ये ब्रिज ये बहुत बड़ा है। वो साइड का देखो शुरू नहीं हुआ है, उसका तो बहुत काम बाकी है, उसको तो काफ़ी टाइम लगेगा। देखो एक नंबर सही है, मतलब वो जो पहाड़ देख रहे हो ऊपर, अभी वो चढ़ने की जरूरत नहीं है इफ यू आर कमिंग फ्रॉम सातारा कोल्हापुर। अरे ले जा मुझे साथ तेरे भाई साहब। एक्चुअली नींद की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे चेंज की ज़रूरत है, चेंज की। क्योंकि देखो वो हाईवे देख के 24 आवर्स हो गए गाड़ी में। देखो 7 बजे, अभी कल निकले थे 7 बजे सेलम से, 1000 किलोमीटर हो गए, 200 किलोमीटर बचा है। एक 3 घंटे की नींद टोटल हुई है। पहले ब्रेक में 1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा, अभी के ब्रेक में 1.5 घंटा। तो ठीक है, अपना काम फिलहाल तो हो गया, कोई टेंशन नहीं है। 12 बजे का ईंटें दिखा रहा है घर पे। ये देखो भाई सेनापति, सो डर्टी भाई, इसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, अच्छी खासी डीप क्लीनिंग। देखो मिट्टी विट्टी, आप रे सॉलिड है बॉस, सॉलिड गाड़ी है। नॉट दैट मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है ये। 18,000 किलोमीटर हो गया है, सेलम से पुणे नॉन स्टॉप आई है, मुंबई जाएगी। तो इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, नॉट दैट मेरी गाड़ी है इसीलिए मैं उसको तारीफ़ करूँगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर कुछ बुरा है तो मैं वो भी बताऊँगा। वेलकम टू महाराष्ट्र। ओहो देखिए भाई, मिसल पाव, कितने ऐसा लग रहा है कितने महीनों बाद मैं मिसल पाव खाऊँगा। अपना फूड खाएंगे मज़े से एकदम। देखो तर्री, ओहो हो, ये लीजिए एकदम सुबह सुबह मस्त तर्री, एक नंबर। ये है महाराष्ट्रन खाना, है ना, एक नंबर एकदम। पेट में थोड़ी आग क्रिएट करेंगे। और यहाँ के लोग देखो कितना फ्रेश लग रहे हैं ना, सब सो के उठे हैं मस्त। हमारी हालत देखो भाई, उनको क्या मालूम हम तमिलनाडु से आए हैं, वही तो। चलो खा लेते। ऐसा रिमझिम बारिश देख के ना ऐसा मस्त मानसून ट्रिप्स की याद आती है। तो अभी प्लीज ट्रिप का नाम अरे तू मत आना, मैं तो जा सकता हूँ ना। वाटलंच होतं मला मित्रांनो, हे बघा पीक आर ट्रैफिक इन पुणे भाई साहब, खतरनाक। सब लोग नहा धो के फ्रेश होके ऑफिस जा रहे हैं, थके हारे घर जा रहे हैं सोने के लिए। चलो भाई फाइनली 11 बजे हम एक्सप्रेसवे चढ़ रहे हैं। 11 बजे हम पुणे एंटर किए थे, कब किए थे यार, 9 साढ़े 9 बजे एंटर किए थे भाई। वन ऑफ द वर्स्ट ट्रैफिक आज तक मैंने पुणे में देखी है, वो आज की है वर्स्ट। उस पर भी मैं कार में हूँ, बाइक पे होता फिर भी ठीक है, चलो इधर उधर से कुछ कर लेते, कार में तो भाई। तो दोस्तों फाइनली अपनी साउथ इंडियन रोड ट्रिप हो चुकी है पूरी, विद फैमिली फुल्ली लोडेड ऑन आवर सेनापति XEV 9e बॉस। व्हाट अ प्राउड मोमेंट यार। कुछ महीनों पहले कश्मीर थे, अब कन्याकुमारी होके आ गए भाई। ये गाड़ी पे 18,000 किलोमीटर के ऊपर हो चुकी है, फिर भी भाई एक नंबर मजा आ गया। तो कौन बोला भाई ईवी से आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, इंडिया में बिल्कुल कर सकते हो। देखो अपने चैनल पे एकदम लाइव एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे। ये 2 मेजर सीरीज अपनी हो चुकी है, और अभी आने वाले महीनों में और भी अपन घूमेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा रेस्ट लेता हूँ भाई। वैसे क्विकली स्टैट्स बता देता हूँ, ये देखिए 4,365 किलोमीटर की अपनी ट्रिप हुई है, टोटल 99 आवर्स 44 मिनट्स ऑफ ड्राइविंग टाइम। ओहो भाई साहब। और भाई कश्मीर ट्रिप में अपन ने रिकॉर्ड सेट किया था अपने गाड़ी से, ईवी से अपन अंबाला, मतलब अंबाला से मुंबई नॉन स्टॉप आए थे 1600 किलोमीटर। और ये ट्रिप में भी हमने एक उतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं, लेकिन उतना सिमिलर रिकॉर्ड हमने गेन कर लिया है। सेलम तमिलनाडु से मुंबई कर लिया है 1300 किलोमीटर्स इन 1 डे। मतलब सुबह निकले थे, रात को रेस्ट करके फिर अभी हम लोग पहुंचे हैं दोपहर को 1 बजे। वेल डन माय बॉय, मेरे सारे मशीन्स के मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। थैंक यू सो मच सेनापति। अभी मैं चार्जिंग ना फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, ये अपना चार्जिंग सेटअप है। जो लोग नए हैं चैनल पे, इसका मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके सर्च कर सकते हो। तो इसी चार्जिंग फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल थोड़ा आराम देते हैं, बैटरी गर्म होगी भाई। 24 घंटे के ऊपर गाड़ी चल रही है,
तो इसको थोड़ा रंग पड़ते रात को लगाऊंगा इसको, वैसे 50% है, कल सुबह तक हो जाएगा। एंड विद दैट सेड अपनी जो साउथ इंडियन रोड ट्रिप की पूरी सीरीज होती है समाप्त। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर सपोर्ट। बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, बहुत सपोर्ट दिखाया इंस्टाग्राम पे भी, थैंक यू सो मच। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। कैसे ये सारा कंटेंट आपके बड़े काम आएगा, फ्यूचर में भी जो आने वाला कंटेंट है वो काम आएगा। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। देखो सब्सक्राइब और फॉलो आपको ज़रूर करना है, देखो उससे ना हमको मोटिवेशन मिलता है। आपको क्या लगता है 4500 किलोमीटर चलाना मजाक नहीं है ना? अपन अपना मोटिवेशन लूज नहीं करेंगे और आपको अच्छा वीडियोस देते रहेंगे। विद दैट सेड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। मिलता है आपसे अगले ब्लॉग में, तो खुश रहिए, आबाद रहें, लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। सब्सक्राइब जरूर करना यार, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। और हाँ भाई, गाड़ी की हालत आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाता हूँ, ठीक है? एक देखने लायक हालत है गाड़ी के अंदर से।